शांति। आज 18/5/2024 18 मई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, जब याद की यात्रा बढ़ाओगे, मानो बाबा को याद करेंगे, तो तुम्हारे पाप विकर्म कट जाएंगे। क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। ऐसा नहीं कि बैठे हैं हम, बाबा हमने आपको बहुत देर याद किया। नहीं, बाबा कहते हैं जब तक अपने मस्तक में चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के मत स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं करेंगे, तब तक बाबा से कनेक्शन नहीं होगा। और इसमें बाबा कहते हैं अपने आप को ठगना नहीं, इस यात्रा को बढ़ाते रहना है। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए शिव बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चों को सतोगुणी बनाने के लिए, आत्मा को सद्गुणों से भरने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। अब तक तो बाबा कहते थे रात में अपना चेक करो, रजिस्टर रखो कि हमने कितना दिन में बाबा को याद किया, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, सारी बातें उस रजिस्टर में रखो। हमारी किसी कर्मेंद्री ने तो हमको धोखा नहीं दिया, ये सब रखो। अब बाबा कहते हैं कि हर एक घंटे में, इवन हर एक संकल्प में चेक करो कि हमारा कहाँ जा रहा है संकल्प, कहीं वेस्ट की तरफ तो नहीं जा रहा है, किसी के प्रति नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। तो ये चार्ट रखो। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। जब अटेंशन रखेंगे अपने हर संकल्प पर, तो कैरेक्टर सुधरेगा। देखना है सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर शिव बाबा को कितनी देर हमने याद किया, कितनों को हमने आप समान बनाया। ऐसा जो अपना रजिस्टर रखते हैं, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर प्रेम से शिव बाबा को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर प्यार से शिव बाबा को याद करना है। और जब बाबा को याद करना, तो सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा, शिव बाबा समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है, कमियां जो भी हैं वो अपनी निकाल देनी है। अपने ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है। 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अपना रजिस्टर स्वयं चेक करना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म प्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अकुट खजाना मिला है। बाबा हम सब बच्चों को एक जैसे गुण शक्तियाँ, एक जैसा ज्ञान दान कर रहे हैं। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, तो सदा संतुष्ट रहें। बेहद में हमें कौन सी प्राप्तियां होती हैं? बेहद में, बेहद माना जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। बेहद माना जब हम अशरीरीय अवस्था में स्थित रहते हैं। बेहद माना जब हम अपने हद तक नहीं, अपने परिवार नहीं, जब हम विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारी बेहद की प्राप्तियां हो गई। तो बाबा कहते हैं उसको हद में परिवर्तन नहीं करो, तो संतुष्ट रहोगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। अगर शिव बाबा में निश्चय है, अगर बाबा के हर एक महावाक्य में निश्चय है, अगर बाबा के ज्ञान में निश्चय है, ब्राह्मण परिवार में निश्चय है, तो बाबा कहते हैं तकदीर की लकीर मस्तक पर आपके है ही। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का आसमानी रंग का, स्काई ब्लू रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैला है। होमवर्क करेंगे, बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। उस समय जब याद करेंगे तो सारी दुनिया को भूलकर बस मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। बस इसी को
मानते हुए थोड़ी देर भी बैठते हैं। बाबा को जब याद करते हैं तो वो थोड़ी देर बहुत टाइम का प्रारब्ध बनाती है। तो बाबा को बहुत प्यार से दिन में कम से कम आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाएंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा।